तो लगातार हम आपको ब्रेकिंग दिखा रहे हैं और ये ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं नगर निकाय चुनाव की, चूंकि लगातार सभी को इंतजार था कि नगर निकाय चुनाव की जो सीट है, आरक्षण की सूची है, वो किस तरह से जारी की जाएगी, कहाँ कौन सी सीट पर कौन सा आरक्षण रहेगा और कब जारी की जाएगी, सभी को इंतजार था। और वो जो सीट जो है, आपको बता दूं आरक्षण की सूची आ चुकी है और खासकर हम लोग फिरोजाबाद से हैं तो फिरोजाबाद को सभी को इंतजार था फिरोजाबाद का। तो फिरोजाबाद की सीट पहले आपको बता दें कि बीसी महिला थी, लेकिन अब फिरोजाबाद की सीट जो है वो जर्नल हो गई है। आपको हम बता दें सामान्य हो गई है, जर्नल हो गई है वो सीट, आपको बता दें। वहीं नगर निगम 17 नगर निगम है, उनकी सूची आ गई है, कहाँ कौन सी सीट रिजर्वेशन कहाँ पर किया गया है, कौन सा किया गया है। वहीं नगर पालिका की सूची आई है और नगर पंचायत की सूची आई है, तो एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको सूची बता दूं मैं कि 17 नगर निगम है, तो 17 नगर निगम में कौन सा नगर निगम की सूची कहाँ है। तो सबसे पहले आगरा की अगर मैं बात करूं तो आगरा की जो है अनुसूचित जाति महिला हो गई है। वहीं झांसी की अगर हम बात करें अनुसूचित जाति रही है। मथुरा वृंदावन की अगर हम बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग महिला हो गई। अलीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो अन्य पिछड़ा वर्ग महिला है। वहीं मेरठ की अगर बात की जाए तो वो भी सेम है। लगभग आपको बता दें कि 8 जो सूची है, मैं आपको अहम और खास जानकारी दे दूं कि 17 निगमों में 8 जो सीट हैं वो सामान्य हुई हैं, 2 सीट पिछड़ा वर्ग हुई हैं, वहीं 2 सीट जो है वो अनुसूचित जाति महिला हुई है और 1 सीट जो है वो आरक्षित है। ये जानकारी हम दे रहे हैं। वहीं 200 नगर पालिका परिषद हैं, उनकी सूची आ गई है। वहीं 545 नगर पंचायत हैं, उनकी भी आरक्षण की सूची जो है वो आ गई है। अब हम जारी हो गई है, मैं आपको बता दूं। फिरोजाबाद में 4 आपको बता दें नगर पालिका है और 3 नगर पालिका है और 4 नगर पंचायत हैं। तो नगर पालिका की अगर बात करें, शुकोहाबाद की मैं बात करूं तो बीसी हो गई है और टूंडला की बात करें तो टूंडला की जर्नल हो गई है। वहीं मैं बात करूं सिरसागंज की तो वो बीसी है। तो ये 3 हमारी नगर पालिका हैं, शुकोहाबाद, टूंडला और सिरसागंज। मैं फिर पुनः दोहरा दूं, शुकोहाबाद बीसी है और टूंडला जर्नल है और सिरसागंज भी बीसी है। ये हमारी तीनों नगर पालिका की है। वहीं आपको बता दें नगर पंचायत की अगर मैं बात करूं तो नगर पंचायत मक्खनपुर जो है वो पिछड़ा वर्ग महिला हो गई है। जसराना, फरिया और एका, इसका मैं बताऊंगी। हालांकि अभी मुझे सूची नहीं मिली है इसकी और बिना सूची के आपको गलत जानकारी नहीं दूंगी। तो फिरोजाबाद की हम लोग बात कर रहे थे 17 निगमों में हमारी जो फिरोजाबाद की नगर निगम की सीट थी वो जर्नल हो गई है, अब सामान्य हो गई है। बिल्कुल हमारे सहयोगी बोल रहे हैं सामान्य हो गई है, मैं जर्नल बोल रही हूँ, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर इंतजार की घड़ियां जो लगातार सभी लोगों को सस्पेंस था कि नगर निकाय के चुनाव कब हैं। तो आज ऊर्जा मंत्री जो नगर विकास मंत्री हैं उनके द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई। 5 बजे का समय दिया गया था। 5 बजे प्रेस वार्ता के दौरान ये सूची जारी की गई है और जल्द ही उनके द्वारा ऐसा बयान दिया गया है कि चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। जल्दी ही चुनाव की तिथि भी आएगी, मैं आपको बता दूं। तो घोषणा जो है जल्दी कर दी जाएगी, जैसा कि नगर विकास मंत्री के द्वारा कहा गया है, AK सिंह शर्मा के द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार हम सभी को इंतजार था, फिरोजाबाद को खासकर इंतजार था कि फिरोजाबाद की सीट कौन सी कैसी रहेगी। तो ये जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। फिरोजाबाद वालों के लिए ये खुशी की बात है, चूंकि जर्नल है तो जर्नल सीट हो गई है। कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है चुनाव, कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। आवेदन की प्रक्रिया जारी है, लगातार पार्टियां जो हैं आवेदन ले रही हैं। मैं आपको बता दूं पार्टियां आवेदन ले रही हैं अलग अलग, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। लेकिन गौर करने वाली बात है कि आरक्षण में सभी को सस्पेंस था, तो आरक्षण कहीं ना कहीं आ चुका है, लोगों के सस्पेंस खत्म हो चुके हैं। तो फिरोजाबाद वासियों के लिए खुशी की बात है। अब सभी लोग अपनी तैयारी करेंगे। तमाम संभावित प्रत्याशी मेयर के हैं, तमाम आवेदक हैं, तमाम तैयारी कर रहे हैं। लोगों को
आरक्षण को लेकर लोग जो हैं वो तैयारी में कहीं ना कहीं निराशा पैदा कर रहे थे, निराशा दिख रही थी लोगों को। लेकिन अब निराशा जो है वो अब खत्म हो गई है लोगों की। वहीं जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वार्डों का जो रिजर्वेशन आया, वार्डों का आरक्षण आया, उसमें कई जगह हमें गौर करने वाली बात है कि कई जगह जो सीटें हैं चेंज हुई हैं, आरक्षण वहां का चेंज हुआ है, सूची जारी हुई, उसमें आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं कई पार्षद, जो मौजूदा पार्षद हैं कई लोग जो हैं कई लोग कर रहे हैं, जिसमें लगातार फिरोजाबाद की बात करूं, चाहे वार्ड नंबर 14 हो और भी तमाम ऐसे वार्ड हैं जो आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं। फिलहाल ये अपडेट हमने आज आपको दी और कहीं ना कहीं हो सकता है इस आरक्षण में भी आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। बिल्कुल इस आरक्षण में भी आपत्तियां जो हैं वो दर्ज की जाएंगी। फिलहाल जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि नगर विकास मंत्री द्वारा आज प्रेस वार्ता कर सभी को जानकारी दी गई। 17 निगमों की आरक्षण आ चुका है, 200 नगर पालिका का आरक्षण आ चुका है और 545 नगर पंचायत का आरक्षण जो है वो आ चुका है। फिरोजाबाद जो है नगर निगम की सीट वो जनरल है, वही नगर पालिका की सामान्य है, बिल्कुल सामान्य है। मैं आपको बता दूं वही नगर पंचायत की मैं बात करूं तो नगर पंचायत की अपनी 3 नगर पालिका हैं, उसमें शुकोहाबाद, टूंडला और सिरसागंज। शुकोहाबाद बीसी है, टूंडला जनरल है आपको बता दें, और सिरसागंज जो है वो भी बीसी है, मक्खनपुर है पिछड़ा वर्ग महिला और जसराना फरिया एका। इसका मैं आपको बता दूंगी, पेज पर आपको मिल जाएगा क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा और बिना क्लियर हुए मैं आपको गलत जानकारी नहीं दूंगी जब तक क्लियर नहीं होता है। तो फिलहाल ये जानकारी हमने दी। सुबह से हम लोग आपको सैफई की रिपोर्टिंग दिखा रहे थे, सैफई दिखा रहे थे चुनाव किस तरह से हुआ। हालांकि प्रशासन के द्वारा सभी शांतिपूर्वक चुनाव जो है वो संपन्न कराया गया। लगभग 5:45 का समय है, जगह जगह निगरानी लगी रही, कहीं ना कहीं खाकी के पैरे में चुनाव कराया गया मैं आपको बता दूं। और छुटमुट घटनाएं ऐसी हुई लेकिन हालांकि प्रशासन ने सभी चीजों को मेंटेन कर रखा, विवाद कहीं कोई हुआ नहीं, किसी तरीके की कोई दबंगई गुंडागर्दी कहीं भी हुई नहीं। मैं आपको बता दूं बहुत ही शांति प्रिय तरीके से प्रशासन के द्वारा मैनपुरी उपचुनाव कराए गए और 6 बजे तक वोटिंग है मैं आपको बताऊं। तो उसी बीच एक बड़ी खबर आई थी, नगर निकाय चुनावों को लेकर आई थी, क्योंकि अब मैनपुरी उपचुनाव खत्म हो गया है तो अब हम लोग दोबारा से अपने पुराने ढर्रे पर आ जाएंगे। फिरोजाबाद नगर निगम की तैयारी हम करेंगे। अब फिरोजाबाद नगर निगम के वार्डों को, नगर निगम को देखेंगे क्या कुछ रहा और नगर निकाय के चुनावों में आपको बता दें कौन किस पर कितना भारी रहेगा। तमाम आवेदक, तमाम प्रत्याशी संभावित घूम रहे हैं बाजारों में और सभी के दावे हैं, बेटी बेटा बहन भाई सब एक दूसरे को रिश्ते बना रहे हैं, प्रचार प्रसार जोरों पे चल रहे हैं। तो हम हर जगह जाएंगे, शुकोहाबाद भी जाएंगे, बिल्कुल मैं शुकोहाबाद भी जाऊंगी, जसराना भी जाऊंगी, टूंडला भी जाऊंगी, एका भी जाऊंगी, फरिया भी जाऊंगी मैं आपको बता दूं। और फिरोजाबाद तो फिर मैं रहती ही रहती हूँ तो फिरोजाबाद भी रहूंगी। तो कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट थी फिरोजाबाद के लिए, खासकर क्योंकि नगर विकास मंत्री के द्वारा आज रिजर्वेशन की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। कल अखबारों के माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगी, लेकिन आरके टीवी सबसे पहले आप लोगों को अपडेट देता है। उसी के तहत हमने सबसे पहले आपको बता दिया फिरोजाबाद कौन सी सीट रही। तो सभी को पता है सामान्य हो गई है सीट फिरोजाबाद की, चूंकि पहले बीसी महिला थी। जी विपिन जी, पहले बीसी महिला थी मैं आपको बता दूं और अब वो सामान्य हो गई है, जनरल हो गई है आपको बता दूं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर फिरोजाबाद के लिए। तो अभी तमाम जो लोग हैं तैयारियां कर रहे थे, जिनका सस्पेंस था कौन सी सीट कैसी होगी उस पर भी अब सस्पेंस पे जो है वो प्रश्न जो है विराम लग गया है मैं आपको बता दूं। और नगर पालिका, नगर पंचायतों की सभी लोग जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट हमने आपको दी। इसी तरह से अपना सहयोग और प्रेम बनाते रहें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, ताकि फिरोजाबाद ही नहीं अब आरके टीवी हर जगह की आपको अपडेट देगा, चाहे वो देहात हो, गांव हो, शहर हो, बाजार हो, घाट हो, हर जगह की हम लोग आपको अपडेट सबसे पहले देंगे। और फिरोजाबाद का नंबर 1 चैनल अगर मैं कहूँ तो आरके टीवी, क्योंकि हम लोग सच दिखाते हैं और मेहनत करते हैं। और मैं अपने सभी दर्शकों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का बहुत पुनः हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को। आपकी मेहनत,
आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की व्यूवरशिप, आप लोगों की शेयरिंग मुझे कहीं ना कहीं मेरे आर के टीवी को जो फिरोजाबाद का नंबर 1 बनाया, हर जगह आर के टीवी देखा जाता है, तो ये आप लोगों के स्नेह, प्रेम और शेयरिंग व्यूवरशिप से हुआ है। तो आप लोगों का पुनः धन्यवाद। और इसी तरह से मुझ पर, आर के टीवी पर प्रेम बनाए, आशीर्वाद बनाए। और मैं प्रयास करूंगी कि आर के टीवी जनता की आवाज है, तो जनता की आवाज बनकर ही हर सच्चाई को दिखाए, बुराई को दिखाए, गलत सही में फर्क दिखाए, और जो गोदी मीडिया काम करता है उससे हटकर आर के टीवी काम करे। तो मैं इसी तरह से आप लोगों के सहयोग से ही काम कर पाऊंगी। तो इसी तरह से अपना प्रेम और स्नेह बनाए। नमस्कार।